संसद के गलियारों से लेकर लखनऊ की सड़कों तक आज भारतीय राजनीति में एक ऐसा तूफान उठा है जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। क्या विपक्ष देश में अराजकता का ऐसा माहौल बनाना चाहता है जिससे आम आदमी खौफ में आ जाए? आज के वीडियो में हम दो बड़ी साजिशों का पर्दाफाश करेंगे। पहली, एलपीजी संकट के नाम पर फैलाया जा रहा झूठ, और दूसरी, गांधी परिवार के उन दस्तावेजों का सच जो सोनिया गांधी की मुश्किलों को कई गुना बढ़ाने वाला है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज का विश्लेषण कांग्रेस के लिए बहुत कड़वा होने वाला है। संसद में आज विपक्ष ने जमकर उत्पात मचाया। कोई सिलेंडर कंधे पर लाया तो कोई संसद परिसर में चाय बनाने लगा। दावा किया जा रहा है कि देश में गैस खत्म होने वाली है। असली सच्चाई क्या है? दरअसल वैश्विक तनाव, पश्चिमी एशिया में युद्ध जैसी स्थिति है जिससे पूरी दुनिया में तेल गैस की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, लेकिन भारत सरकार ने पर्याप्त स्टॉक का दावा किया है। दूसरा, अफवाहों का बाजार। विशेषज्ञ इसे नमक संकट जैसी अफवाह बता रहे हैं। जब लोग डरकर जरूरत से ज्यादा सामान स्टोर करने लगते हैं तो असल किल्लत पैदा होती है। ताजुब की बात है कि जहां कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहां से अवैध सिलेंडरों की बरामदगी हो रही है। यानी यह संकट मैन मेड या विपक्ष मेड नजर आता है। अब बात करते हैं उस खबर की जो हेडलाइंस में नहीं दिखाई जा रही। सोनिया गांधी के खिलाफ वोटर लिस्ट में जालसाजी को लेकर कोर्ट में सुनवाई थी। मामला क्या है वो जान लीजिए। दरअसल 1980 का विवाद है बिना नागरिकता के वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने का। आरोप है कि जनवरी 1980 में जब सोनिया के पास भारत की नागरिकता नहीं थी तब भी उनका नाम नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज किया गया। कानून के अनुसार भारत में केवल भारतीय नागरिक ही मतदाता बन सकते हैं। उस समय सोनिया गांधी एक इतालवी नागरिक थी। अब बड़ा सवाल है उस समय हुआ क्या था। दरअसल जब इस मुद्दे पर उस समय हंगामा हुआ तो 1982 में निर्वाचन आयोग ने उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया था। दूसरा, 1983 की गड़बड़ी, आवेदन पहले नागरिकता बाद में। दूसरा गंभीर आरोप है कि सोनिया गांधी ने दोबारा अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए जनवरी 1983 में आवेदन किया था। अब इसको लेकर बड़ा पेंच फंस गया। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी। अब कानूनी सवाल यह है, अगर उन्हें नागरिकता अप्रैल में मिली तो उन्होंने जनवरी में खुद को भारतीय नागरिक बताकर आवेदन कैसे किया? इसी को जालसाजी और धोखाधड़ी का आधार बनाया जा रहा है। तीसरा, ताजा कानूनी स्थिति। यह मामला अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में है। हाल ही में इस पर कई महत्वपूर्ण मोड़ आए हैं। रिवीजन पिटीशन, एडवोकेट विकास त्रिपाठी ने एक रिवीजन पिटीशन दायर की है। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस शिकायत को यह कहकर खारिज कर दिया था कि यह मामला बहुत पुराना है और सबूतों की कमी है। सोनिया गांधी को नोटिस। दिसंबर 1925 में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर इस मामले पर जवाब मांगा था। सुनवाई जारी। जनवरी 1926 में हुई सुनवाई के दौरान सोनिया गांधी के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा था, जब कोर्ट यह तय करेगा कि क्या इस मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच के आदेश दिए जाने चाहिए या नहीं। चौथा, क्या सोनिया गांधी जेल जा सकती है? कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह इस बात पर निर्भर करेगा कि शिकायतकर्ता धोखाधड़ी और जालसाजी के मूल दस्तावेज कांग्रेस के सामने पेश कर पाते हैं या नहीं। अगर यह साबित हो जाता है कि उन्होंने जानबूझकर गलत शपथ पत्र दिया या दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की तो उन पर आईपीसी, अब भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है। हालांकि कांग्रेस का पक्ष यह रहा है कि यह केवल एक प्रशासनिक त्रुटि थी और इसे राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उछाला जा रहा है। पांचवा, राजनीति पर असर। यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीति का भी है। बीजेपी का रुख है, भाजपा इसे गांधी परिवार के कानून से ऊपर होने के अहंकार के रूप में पेश कर रही है। कांग्रेस का बचाव भी हो रहा है। कांग्रेस इसे 40 साल पुराना बड़ा गड़ा मुर्दा बता रही है जिसका मकसद केवल चुनाव से पहले सोनिया गांधी की छवि खराब करना है। विशेषज्ञों का कहना है कि विपक्ष का यह रवैया देशद्रोही व्यवहार जैसा है। जब देश को एकजुट होना चाहिए तब अफवाहें फैलाकर दंगों जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्या राहुल गांधी अपनी कुर्सी के लिए देश को मार्शल लॉ की तरफ धकेलना चाहते हैं? जनता अब जागरूक है। वो देख रही है कि कौन समाधान ढूंढ रहा है और कौन सिर्फ संकट खड़ा कर रहा है। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है? क्या सोनिया गांधी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस सच को हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद।